बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फ़ाहिद इलेक्ट्रिकल टेक। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 3 हॉर्स पावर की ट्यूबवेल मोटर है और इसके मतलब आज हमारी वीडियो है। इसको रिवाइंड करेंगे और इसका मुकम्मल डाटा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी साथ साथ बताएंगे कि ये 1 घंटे में कितनी यूनिटें इस्तेमाल करती है, खर्च करती है और इसमें कैपेसिटर कौन सा लगता है, इसमें वायर नंबर कौन सा है, तो ये पानी कितना डिलीवर करती है। ये मुकम्मल तफसील इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो हमारी लाजमी अंत तक देखिए और साथ में नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल वाले बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो जो नई है वो आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। इसको सबसे पहले पिछले वाले कवर को उतार लेंगे। इसके 4 स्टार्टर लगे हैं। इनको खोल लेंगे। ये नेस्को कंपनी की है। ये हमने पीछे वाली प्लेट उतार ली है। अब देख सकते हैं ये इसकी रनिंग जो है हीट अप हो गई है और स्टार्टिंग इसकी बिल्कुल ओके है। तो इसको मुकम्मल ही रिवाइंड करना पड़ेगा। ऐसे इसको तेज़ से कटर के साथ काट लेंगे जो जल गई है बाहर। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है इसलिए इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। कटर आपके पास तेज़ होना चाहिए इसको काटने के लिए। आप इसको काट कर लहदा एक कोयल के जो है आप टर्निंग गिन सकते हैं, जो पहले रीजनल कंपनी ने बनाई है या किसी ने रिवेंट किया है, तो आप उसके मुताबिक इसको रिवेंट करें। अगर आप में इतनी सलाहियत नहीं कि आप अपना फार्मूला इसमें डाल सकें, तो उसके मुताबिक ही आप उस कस्टमर से पूछ सकते हैं कि ये कितनी देर चली है, ये किस वजह से मोटर जली है। तो उसके मुताबिक आप इसको रिवाइंड करें। आपके वोल्टेज कितने आते हैं, ऐसे आप एक सरिया जो है उसको लेकर उसके साथ बाहर आसानी के साथ निकाल सकते हैं और आपके स्लॉट जो है मोटर के वो भी बिल्कुल एवन रहेंगे। आसानी के साथ ऐसे कोयल जो है बाहर निकल जाते हैं, वरना इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप इसको लहदा ही एक कोयल करके इसकी टर्निंग गिन सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। आप एक सरिया लें, उसको वेल्डिंग करें। एक साइड पे आप देख सकते हैं ये हमने कैसे बनाया है इसको। तो इसके साथ जो है टर्निंग बहुत ही आसानी के साथ आपके कोयल टर्निंग बाहर निकल आती हैं, वरना इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको वार्निश भी अच्छी खासी दी गई होती है, क्योंकि ये 24 घंटे चलने वाली मोटर है।
ये उधर सामने हमारी जो है इलेक्ट्रिक शॉप है और इस तरफ जो है हमारा ये बाज़ार आप देख सकते हैं। इसमें दूसरी साइड पे हमारा रिपेयरिंग सेंटर है। ये भी आप देखें, ये हमारा रिपेयरिंग सेंटर है और इसमें काफ़ी सारा जो है सामान खिलरा पड़ा है। इधर हम रिपेयरिंग करते हैं और सामने जो हमारा स्टोर है जिसमें हम नई चीज़ें सेल करते हैं। इसका एक जो है सेट हमने ये स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक थी और ये रनिंग इसकी जल चुकी थी। तो रनिंग जलने का जो रीज़न था वो ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये फ्यूजी का कैपेसिटर लगा इसको 40 UF का और यहाँ से ये फूल चुका है यानी जल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये बाहर को उभर गया है और इसकी जो है रनिंग ख़त्म हो चुकी थी कैपेसिटी, तो उसकी वजह से ये मोटर की रनिंग जल गई है। और इस मोटर के जो बीच वाले 2 स्लॉट आप देख सकते हैं जिसमें स्टार्टिंग आनी है वो बिल्कुल छोटे हैं और बहुत ही कम टर्नें इसमें डाली जाती हैं। यहाँ अमूमन एक जैसे स्लॉट हों तो वहाँ इसकी टर्नें जो है स्टार्टिंग की वो 65 होती हैं बड़े कोयल की, और इसकी हमें तकरीबन 50 के लगभग डालनी पड़ती है। तो इसकी रिवेंडिंग का जो हमें दूसरा हिस्सा है वो अगली वीडियो में हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे और इसका मुकम्मल डाटा भी हम अगली वीडियो में आपके साथ ही शेयर करेंगे कि इसमें वज़न कितना डालना है आपने और कौन सा नंबर है, कितनी कितनी टर्नें हैं। ये मुकम्मल तफसील जो है हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तो वह इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वीडियो हम बना देंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे पार्ट 2 तक इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।